हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो इसके पहले हमने इसका 4 सेट ऑलरेडी कंप्लीट किया है और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जाके। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि आज से आप इसके मैथ्स और रीजनिंग के लिए लाइव सेशन में बिल्कुल जुड़िए प्रतिदिन सुबह 11 बजे। तो आज से फ्रेंड्स सुबह 11 बजे से ज़रूर जुड़िएगा। इसका मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट है वो लाइव सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जीके जीएस का पहला सवाल, आप लोग अपना आंसर कमेंट करके और लास्ट में ज़रूर बताइए इनमें से कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है, लिखा है दीर्घ निकाय और महावस्तु नामक साहित्यिक रचनाएं निम्न में से किसके बारे में बताती है। दीर्घ निकाय और महावस्तु याद रखेंगे, ये जो है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में बताता है। आंसर इस सवाल का सी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है या गलत है, ठीक है। तो गलत कथन यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल 3 नंबर है। तो 3 में दिया है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण का उल्लेख मिलता है। विधवा दहन के उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। तो ये होता है भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है उससे इसका साक्ष्य मिलता है, ठीक है। आइए अगला सवाल 4 नंबर है। कहा है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है कि उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलाम और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किया था। और इसका दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, बाजार नियंत्रण अधिकारी शहना कहलाता था। लेकिन तीसरा कथन इसका गलत है कि व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रखता था। तो आंसर इसका डी होगा, केवल तीसरा कथन क्या है, गलत है। चलिए अगला सवाल 5 नंबर है। 5 में है कि मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में आपसे पूछा है। पहला कथन बिल्कुल सही लिखा है कि इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। दूसरा कथन इसमें गलत होगा कि इन्होंने परंपरावादी दार्शनिक माना गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा कथन इसका गलत है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल होगा। 6 में कहा है कि तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था। तो 6 का राइट आंसर बी होता है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 में कहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाने का काम अकबर के द्वारा किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल 8 नंबर है। लिखा है शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो फ्रेंड्स इनमें से आपका तीनों कथन जो लिखा गया है, ये तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही लिखा गया है, इसलिए आंसर डी करना होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट है। लिखा गांधी जी के पहले आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। सही कालक्रम में इसे क्या करना है, सजाना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। उसके बाद पहली भूख हड़ताल, और इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्या आता है, तो पहली सामूहिक हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आप सभी का क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 10 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब किया था। 10 का राइट आंसर याद रखना ऑप्शन सी होता है, सन 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में, लिखा सुभाष चंद्र बोस किस नेता से को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका जो राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया होगा। तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस नेता ने पैम्फलेट द वे आउट जारी किया था। तो 12 का राइट आंसर याद रखना होगा, बी ऑप्शन होगा, सिराज गोपालाचारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, लिखा है सवाल में दिया है निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू नहीं किया गया है। तो विलियम बेंटिक ने इनमें से कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, ये जो ऑप्शन सी में लिखा है, इसका शुरुआत नहीं किया है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, कहा है निम्नलिखित संगठन तथा उनके संस्थापक के साथ मिलान करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इंडियन एसोसिएशन का जो संबंध है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ है। मद्रास महाजन सभा जो दिया है इसका संबंध एम विरघाचार्य से है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है के टी तेलंग के साथ, और पूना सार्वजनिक सभा जो है वो एम जी रनाडे के साथ। तो आंसर इसका सी ऑप्शन होगा मैच करने पर। इसके बाद अगला 15 है, लिखा निम्न में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है या गलत है, गलत कथन पहचानना है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिखना गलत है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 16 में देखिए, कहा है अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्रों तक देखा जा सकता है। तो एटलस का विस्तार जो होता है ये मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में है। और अगला क्वेश्चन 17 देखिए, कहा है निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। विषुवत रेखा को काटने वाली नदी जो है वो होता है कांगो नदी। कौन सी नदी है, कांगो नदी है। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। तो 18 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन इनमें सही है। तो इसका फ्रेंड्स पहला कथन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली धारा को गर्म जल धारा, बिल्कुल सही है। और इसके बाद दूसरा कथन भी सही है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा कहलाती है। तो केवल 1 और 2 इस सवाल का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल से करना है, कहा है निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य नहीं है यानी कि गलत है। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन बी होगा, त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है। यह कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सभी का रहने वाला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए।
सही कथन इनमें क्या है? तो आप यहाँ से देखेंगे तो पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों के तीनों सही लिखे गए हैं, इसलिए आंसर डी होगा इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, निम्न में से अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 23 नंबर सवाल का याद रखेंगे, बी ऑप्शन होगा, 73वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, कहा भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर ए होगा, पंचायती राज में। नेक्स्ट लिखा है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो फ्रेंड्स प्रथम सभापति याद रखेंगे काका साहब कालेलकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है, संघीय किंतु भावना में एकात्मक। और अगला सवाल 27 लिखा, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? तो 27 का ए हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखा है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्न में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो आंसर इसका डी होगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट 29 है, लिखा है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त स्रोत नहीं है? ठीक है, प्रत्यक्ष वित्त स्रोत इनमें आपका जो नहीं है फ्रेंड्स वो है नाबार्ड। क्या होगा? नाबार्ड होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है यहाँ पर वी राव करना इस सवाल का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट 31 है, लिखा व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुर्खियों में रही है, तो निम्न में से इस रैंकिंग को किसने जारी किया है? तो इस रैंक को जारी करने का काम विश्व बैंक ने किया है, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट 32 में देखिए, कहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है इसका चयन करेंगे। तो 32 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा, पहला और दूसरा कथन दोनों के दोनों कथन इस सवाल में क्या है? राइट है। चलिए अगला देखिए 33, कहा है निम्न में से कौन सा भिन्न भिन्न संबंधित वेब पेज का एक केंद्रीय स्थान है? ठीक है, तो आंसर इसका डी होगा, वेबसाइट। क्या हो जाएगा? वेबसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट 34 में लिखा है, MS एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल 35 है, लिखा भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था वर्ष 1934 में। और अगला सवाल 36 है, निम्न में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो शिकारी के नाम से ओरियन को जानते हैं। किसे? ओरियन को। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो परमाणु कार्यक्रम का जनक इनमें से HJ भाभा, जिसे होमी जहांगीर भाभा कहते हैं, आंसर डी होगा। इसके बाद अगला सवाल फ्रेंड्स 38 है, लिखा है अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत, बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से असत्य कथन का चयन करें। तो 39 का ऑप्शन सी यहाँ पर जो लिखा गया है, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहते हैं, ये कथन यहाँ पर गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट 40 में है,
कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो 40 के लिए ऑप्शन बी करना होगा, वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना। चलिए अगला देखिए 41 में लिखा, हाल ही में चर्चा में रहा डार्थ वेडर सुपर वग क्या है? 41 का ए होता है राइट आंसर, यह विशाल समुद्री कीड़ा होता है। ठीक है, और अगला सवाल 42 है, लिखा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के मुख्य अतिथि निम्न में से कौन थे? तो इस वर्ष का जो विशेष अतिथि थे वो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला डेर लेयन, यानी ए तथा बी दोनों आंसर करना होगा डी ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 लिखा, वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर सी होगा 5 लोगों को। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण का परसेंटेज कितना है? तो 44 का बी होता है 21.76%। नेक्स्ट सवाल लिखा, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरस मेला हाल ही में संपन्न हुआ, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। अगला सवाल है, लिखा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में विकास दर सर्वाधिक रहा? तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। चलिए अगला सवाल 47 है, लिखा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 12वां संस्करण निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन भारत में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो 48 का ऑप्शन ए होगा आर्मेनिया देश। नेक्स्ट सवाल, तो लिखा है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? तो राजस्व घाटा इसमें होने का जो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, लिखा है, टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान आया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का। अगला देखिए सवाल है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक निम्न में से कौन सा है? तो 51 का ऑप्शन सी हो जाता है फास्फोरस 32। इसके बाद अगला सवाल है कि जीवाणु का खोज निम्न में से किसने किया था? तो जीवाणु का खोज किया गया ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, लिखा, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? एंजाइम लाइपेज का स्रोत पूछा गया है। तो 53 का राइट आंसर फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन बी करना होगा अग्नाशय। नेक्स्ट लिखा है कि शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से जो है रक्त अल्पता हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए 55 में कहा है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? ठीक है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो दुग्ध के स्राव होने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला सवाल 57 है, कहा है कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व होता है वायु प्रदूषक, बी ऑप्शन। चलिए इसके बाद अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी का 58 है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो 58 का राइट आंसर सी करना होगा, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी। अगला सवाल 60 है, लिखा मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आनुवंशिकता का नियम जो आधारित है इनमें लैंगिक जनन के सिद्धांत पर है, सी ऑप्शन में।
और अगला सवाल जो है 61 है कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा होती है। आंसर ए हो जाएगा। अगला 62 है, निम्न में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंग इसका राइट आंसर होगा, जिसके लिए माध्यम की बिल्कुल आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता। तो ये न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है। अगला सवाल लिखा है, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा का लंबवत होता है। तो 64 का ऑप्शन बी होगा, अनुप्रस्थ तरंग में होता है। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है, निम्न में कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण को इनमें प्रभावित नहीं करता है, वो है वस्तु का द्रव्यमान। चलिए अगला सवाल देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन है, कहा है गैस के तापमान और दबाव के बीच संबंध क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव इसमें बढ़ता है। और अगला सवाल देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है। तो 67 का आंसर ए करना होगा, बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। और अगला सवाल 68 है, लिखा NaCl में कौन सा बंध होता है, सोडियम क्लोराइड में। तो 68 का ए करना होगा, सोडियम क्लोराइड में फ्रेंड्स आयनिक बंध पाया जाता है। चलिए अगला सवाल 69 है, लिखा निम्न में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो इसमें आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। और अगला सवाल 70, लिखा है द्रव की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है कि गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। ऑप्शन ए होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल 71, लिखा बारूद निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स बारूद जो होता है गंधक, पोटेशियम, नाइट्रेट्स, यानी इन सभी का उत्तर डी करना होगा, इनमें से सभी। और अगला है कि एलपीजी के प्रमुख घटक क्या हैं। तरल पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक क्या होते हैं। तो याद रखेंगे इसमें प्रोटेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है, सही कथन की चयन करें। तो इसमें फ्रेंड्स पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा, सबके सब कथन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे गए हैं, इसलिए इनमें से सभी उत्तर करना होगा इस सवाल का। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी परमाणु के मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र क्या है। तो अधिकतम संख्या सूत्र होता है 2n²। क्या होता है, 2n² होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है 75 में, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। 75 का CaSO4 12H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग फटाफट राइट आंसर इसका कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और फ्रेंड्स चैनल पर देखिए, आप सब अगर नए हैं तो मैथ और रीजनिंग का जो इसका पार्ट है, इसे हम लाइव सेशन सुबह 11 बजे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग आज से ही सुबह 11 बजे ज़रूर जुड़िए मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ठीक है। और इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।